हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्यूचर को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। देखिए, फ्यूचर में 100% ऑफ द मोमेंट प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है उस केस में तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो उस केस में हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो फ्यूचर को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है? हम आउटराइट जाके फ्यूचर को बाई या सेल कर तो सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि फ्यूचर को ट्रेड करने का सही सेटअप क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि फ्यूचर को बाय करके कि उसका पे ऑफ चार्ट क्या बनता है, और फिर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको अगर आप यूज करते हो, उस तरीके से आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं 30 जून की एक्सपायरी को ले रहा हूं क्योंकि मई की सीरीज तो अब ऑलमोस्ट जा चुकी है, आधी से ज्यादा सीरीज जा चुकी है। तो मैं जून की सीरीज को लेके और आपको दिखाता हूं। तो जून की सीरीज में जो फ्यूचर है, जो निफ्टी का जून का फ्यूचर है, वो अभी ट्रेड हो रहा है 16100 पे। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्यूचर को बाई कर लेता हूं। मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं आपको फ्यूचर को बाई करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने ये एक लोट बाई कर लिया है, ये मैंने एक लोट बाई कर लिया है जून सीरीज का। और अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16100 पे। अगर यहां से निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर यहां से निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। और मेरा प्रॉफिट है वो भी अनलिमिटेड है और मेरा लॉस भी अनलिमिटेड है। तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है उस केस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर मुझे लॉस होगा। और जैसा कि आपको पता है, फ्यूचर का डेल्टा होता है 1, मतलब मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको लॉस होगा, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में जो आपका लॉस है वो अच्छा खासा होता है, हालांकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है, लेकिन अगर आपका व्यू गलत होता है तो आपको लॉस भी अच्छा खासा होगा। तो फिर सही तरीका क्या होना चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूं। तो आपको नेकेड फ्यूचर बाय नहीं करना है। देखिए, यहां पे नेकेड फ्यूचर मैंने आपको बाय करके दिखाया है। यहां पे पे ऑफ चार्ट ये बनता है, आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। अगर निफ्टी जहां पे है यहां से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। तो अब मैं इसमें कुछ वेरिएशन ऐड करूंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फ्यूचर को ट्रेड करना चाहिए, जिसमें आपका जो लॉस है ये अनलिमिटेड ना हो। अगर निफ्टी नीचे गिरे तो आपका जो लॉस है वो कैप्ड हो। तो वो तरीका क्या है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, आपने फ्यूचर बाय कर लिया है। अब आपको क्या करना है, निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 16100 पे। तो आप क्या करोगे, 16100 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। पुट ऑप्शन क्यों बाय करेंगे, ताकि जो नीचे का जो लॉस है इस लॉस को मैं कैप कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा एट द मनी का। तो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 16100 पे, यहां का एक पुट ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 478 रुपीज का, ऑलमोस्ट 500 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका मैं एक लोट बाई कर लूंगा। तो एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अब आप देखिए, अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस 22,000 रुपीज का, ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है। अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मेरा लॉस अनडिफाइंड नहीं है, अब मेरा लॉस कैप्ड है 23,000 रुपीज पे। मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 23,000 रुपीज का, फिर चाहे निफ्टी कितना ही नीचे चला जाए। लेकिन अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, अब भी मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो। लेकिन आपने नोट किया होगा, ये जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है उससे क्या चेंज आया पे ऑफ चार्ट में, नीचे की तरफ मेरा लॉस तो कैप हो गया है, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया है। और वो सैक्रिफाइस क्या किया है, मेरा ब्रेक इवन अब आप देखिए, निफ्टी 16100 पे है और मेरा ब्रेक इवन ऊपर शिफ्ट हो गया है 16550 पे। मतलब अब अगर निफ्टी 16550 के बियॉन्ड ऊपर जाता है उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे लॉस होगा। जब मैंने नेकेड फ्यूचर बाय किया था तो मुझे प्रॉफिट कहां हो रहा था, 16100 से मुझे प्रॉफिट हो रहा था। अगर निफ्टी 16100 के ऊपर जाता तो मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट आना कब शुरू होगा, जब निफ्टी 16550 के ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों है, ये ब्रेक इवन इतना ऊपर क्यों गया है, इसका रीजन ये है कि जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 500 रुपीज पे किए हैं। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर को बाय कर लिया और उसके साथ मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, ताकि अगर निफ्टी ऊपर जाए तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो, लेकिन अगर निफ्टी नीचे जाए तो फ्यूचर में जो लॉस होगा उस लॉस को टैकल करने के लिए मैंने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, और उसके लिए मैंने 500 रुपीज पे किए हैं। लेकिन ये जो 500 रुपीज आपने पे किए हैं इसको भी आपको मार्केट से वापस लेना है। पूरे 500 रुपीज वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये भी मार्केट से वापस लेने हैं। आपको जो मैक्सिमम लॉस है इसको और कम करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16100 पे, मैंने फ्यूचर बाय कर लिया है और साथ में जो पुट ऑप्शन बाय किया है उसके लिए मैंने पे किया 478 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 16100 से ऊपर जाता हूं और एक 30 डेल्टा के आसपास की कॉल को मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए, 30 डेल्टा की कॉल कहां पे ट्रेड हो रही है, 16700 की जो कॉल है ये 30 डेल्टा की है, इसका एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जो ट्रेड हो रहा है 210 रुपीज में।
तो मतलब मैंने 210 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए मैंने क्या किया था, मैंने एक फ्यूचर को बाई किया और साथ ही मैंने क्या किया 16100 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया, ताकि अगर निफ्टी नीचे जाए तो मेरा जो लॉस है वो अनडिफाइंड ना हो। तो जब मैंने फ्यूचर बाई किया और उसके साथ एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया, तो अब मेरा जो नीचे की तरफ लॉस था वो कैप्ड हो गया था, वो 24,000 रुपीज का था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने 16700 का एक कॉल ऑप्शन भी सेल कर दिया और ये जो 478 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे उसमें से 210 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए। और उसका असर क्या हुआ, अब आप देखिए अगर निफ्टी अब नीचे जाता है तो मेरा लॉस 12,000 रुपीज का है। पहले मेरा लॉस कितना था 23,000 रुपीज का, अब ये लॉस कम होकर 12,000 रुपीज का रह गया है। अब आप मेरे ब्रेक इवन को देखिए, मेरा ब्रेक इवन भी 210 पॉइंट से नीचे आ गया। और ये नीचे क्यों आया है, क्योंकि मैंने 16700 का कॉल ऑप्शन सेल करके मार्केट से 210 रुपीज कलेक्ट कर लिए हैं। और इसीलिए जो पहले मेरा ब्रेक इवन 16,559 था वो अब 210 पॉइंट कम होके 16,349 हो गया है। मतलब अब अगर निफ्टी 16,349 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड नहीं है। अब मेरा प्रॉफिट भी कैप हो गया है और कितने पे कैप हुआ है 17,500। मतलब इस ट्रेड में अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 17,500 रुपीज का, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 12,000 रुपीज का। और इसको ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन कितना चाहिए 1,14,000 रुपीज। अगर आपके पास 1,14,000 रुपीज है तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने एक नेकेड फ्यूचर बाय किया और नेकेड फ्यूचर में क्या होता है आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होगा, आपका लॉस भी अनलिमिटेड होगा। तो जो अनलिमिटेड लॉस है उसको कैप करने के लिए मैंने क्या किया 16100 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया और उसके लिए मैंने मार्केट को पे किए 478 रुपीज। लेकिन जो 478 रुपीज मैंने पे किए उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा ब्रेक इवन था वो काफी ऊपर चला गया था। मतलब निफ्टी अगर अब ऊपर जाता काफी उसके बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू होता। तो मैंने क्या किया, मैंने 16700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मैंने 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल किया फार आउट ऑफ द मनी जाके। तो ये 210 रुपीज मैंने मार्केट से वापस कलेक्ट कर लिए और उससे क्या हुआ मेरा जो ब्रेक इवन था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब अब अगर निफ्टी 16,349 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ है और साइड इफेक्ट ये हुआ कि ऊपर की तरफ जो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट था वो अब कैप हो गया है। अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 17,500 रुपीज का और मेरा लॉस है वो भी अब कम हो गया है। पहले मुझे 23,000 रुपीज का लॉस हो रहा था, अब मेरा लॉस 12,000 रुपीज का है। तो ये सही तरीका है फ्यूचर को ट्रेड करने का। हालांकि इसमें आप अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और वेरिएशन ऐड कर सकते हो। आपका मार्केट को लेके व्यू क्या है उस हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस के साथ खेल सकते हो और जब आप स्ट्राइक प्राइस को चेंज करोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस है ये भी चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 30 डेल्टा के कॉल ऑप्शन सेल किया है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो आप 35 डेल्टा के कॉल भी सेल कर सकते हो। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप इस तरह से स्ट्राइक्स के साथ खेल सकते हो। या जैसे मैंने यहाँ पे 16100 का पुट ऑप्शन बाई किया था तो जरूरी नहीं है कि आपको एट द मनी का पुट ऑप्शन ही बाई करना है, आप नीचे का पुट ऑप्शन भी बाई कर सकते हो। फ्यूचर कहां पे ट्रेड कर रहा है 16100 पे, तो आपको 16100 का पुट ऑप्शन ही बाई नहीं करना है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। आप 15800 15900 का पुट ऑप्शन भी बाई कर सकते हो और उसके लिए जो आपका प्रीमियम है वो कम लगेगा। और होगा क्या, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आप कलेक्ट कर पाओगे ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच के। तो उससे क्या इफेक्ट होगा, आपका नीचे की तरफ जो ये लॉस है ये जीरो लॉस हो जाएगा। मतलब आपका जो फ्यूचर आपने बाई किया है उसमें अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल ऑप्शन को एडजस्ट करने के जो तरीके हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप एक फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया फ्यूचर को बाई करके, सेम आप फ्यूचर सेल करके भी कर सकते हो। फ्यूचर जब आप सेल करोगे तो आपको एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा और आउट ऑफ द मनी जाके 30 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन आपको सेल करना पड़ेगा। तो देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग लुक्रेटिव लगती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो आपको नेकेड फ्यूचर कभी भी बाई या सेल नहीं करना है अनटिल अनलेस आप उसको हेजिंग के लिए यूज ना कर रहे हो। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया छोटा सा कि आप फ्यूचर को कैसे ट्रेड कर सकते हो। हालांकि यही कोई अकेला तरीका नहीं है, और भी तरीके जिनसे आप फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके में आप और भी वेरिएशन ऐड कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर को ट्रेड करने के बेटर तरीके क्या हैं, किस तरीके से हम फ्यूचर को ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।